क्या पढ़ेंगे हम? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। टॉपिक डालते हैं जो हमें पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर होता गया। स्क्वायर हम कैसे किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर में समझो कि कोई नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 5। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। इसे लिखते कैसे हैं तो समझो, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ठीक है, अगर ये नंबर इस तरीके से लिखे हैं तो इसका मतलब है स्क्वायर निकालना। अगर नंबर इस तरीके से है तो इसका मतलब है हमें वर्गमूल निकालना या स्क्वायर रूट निकालना। ऐसे समझो कि अगर नंबर पे एक नंबर और है, ठीक है, जैसे एक नंबर है नीचे, उसके ऊपर एक नंबर का पावर है, उसे हम कहेंगे, अगर वो 2 है तो हम उसे स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, उसे का स्क्वायर निकालना। अब स्क्वायर निकालते कैसे हैं? क्वेश्चन ये भी आएगा ना कि जैसे कोई, हम उसके स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है? जो नंबर हमारे पास है नीचे, ये जो नंबर है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5, ये कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा होगा स्क्वायर। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो नंबर हमारे पास 5 था उसी को 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारा आ गया स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है। समझो कि जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपके पास 5 रुपए हैं, अगर 5 रुपए को हम आपको स्क्वायर करके दे देंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो अगर आपने हमारी क्लास देख रखी है तो आप तो बता देंगे पट से कि नहीं, इतने पैसे होते हैं और आप मुझे दे दीजिए, और आपके पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, हम कैसे समझते हैं कि जो जैसे हमारे पास 5 रुपए थे, हमने 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गए 25 रुपए। दैट मीन्स कि सामने वाला आपको 25 रुपए देगा। अगर उसने बोला है कि स्क्वायर करके मैं आपको दूंगा तो आपको सामने वाला 25 रुपए देगा। दैट्स इट। समझो, तो ये हमारा होगा स्क्वायर। अभी सामने हमारे पास कोई नंबर है लाइक 16 और वो इस तरीके से है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का साइन है, अगर इस तरीके का साइन है तो इसका मतलब होता है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इसका निकालेंगे आप वर्गमूल। वर्गमूल आप निकालेंगे कैसे, बताइए? जैसे मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये जो है हमारा 5 का, अगर मुझे वर्ग निकालना है या स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वर्ग। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखो इसका बड़ा सिंपल सा है, आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब 16 का फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ते हैं ऐसे करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं 16 है, ये किससे कटेगा, मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 16 है, फिर 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 8, फिर 2 से ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 भी 2 से हो जाएगा, 2 एंड 2 से फिर हो जाएगा 1। तो हमारा ये हो गया, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, मतलब पेयरिंग करेंगे, दो दो फैक्टर को एक साथ में लेंगे। ठीक है, इसका हम जोड़ा बनाएंगे, दो दो फैक्टर को एक साथ में लेंगे। तो जैसे देखो, इसका जो है यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर हो गए, 2 इंटू 2, ना सेकंड इज 2 इंटू 2। तो अपने पास दो दो के 2 फैक्टर हो गए, तो इससे फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फैक्टर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, ये हमारा का 4। तो हमारा इसका जो हो गया, इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट, ये आ गया 4। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली अगर मुझे कोई और नंबर है, जैसे मैंने 5 और 16 का सॉल्व कर लिया, लेट्स सॉल्व, टेक अनदर नंबर दैट इज लाइक 1 2 1। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपल है, फिर से फैक्टर कर देंगे। 1 2 1 का फिर से फैक्टर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 1। अब जो 1 2 1 है, ये हमारा डिवाइड किससे होगा? राइट ना, ये डिवाइड कैसे होगा? तो मुझे डिवीजन के जो रूल होते हैं, कि डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, ये पता होना चाहिए।
अगर नहीं पता है या आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, इस चैनल पे जाइए और जेएनबीएसटी का प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पे आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, ना तो ये 2 से होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता या सम संख्या होता तो हमें पता चल जाता ये 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज, ये 3 से भी नहीं होगा। 3 से कैसे हम पता करते हैं? 2 + 1 + 1 4, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। समझो, इसका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली आप चेक करेंगे 5 से, 7 से, एंड नेक्स्ट इज 11। 11 से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11, यहाँ पे 11 1 जा 11, यहाँ पे 12 था, 1 बचा, यहाँ पे फिर 11 हो गया। ठीक है, ये आ गया, फिर से यहाँ लिखे 11, और ये आ गया 1। तो देखो हमारे पास जो आया, ये आया 11 इंटू 11। नेक्स्ट जो हमें करना है इसकी पेयरिंग, तो हमारे पास एक ही पेयर आया। हमारे पास कितने पेयर हैं? 1 पेयर। देयर इज ओनली 1 पेयर, तो हमें क्या करना है, इस एक पेयर को लिख देना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 11 इज स्क्वायर रूट 121 का, 121 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 11 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें समझना कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट वेट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि हमें पता करना है, एक नंबर है हमारे पास 13, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंपल है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 169। ठीक है, कितना आ जाएगा? 169। तो अभी अगर जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या मल्टीप्लीकेशन सीख लेना। ठीक है, तो सिंपल, तो ये हमारा आ गया। अब जैसे सेम वी हैव 169, अगर आपके पास यही नंबर होता कि आपको इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करते? इसका आप कर देते 169 का फैक्टराइजेशन। तो आपको पता है ये 3 से होगा नहीं, ये 2 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, ये डायरेक्टली 13 से होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 13, और फिर आप 13 से एक बार करेंगे तो 1, एक पेड़, डेट मीन्स 13, इसका वर्गमूल हो जाएगा या स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जो स्क्वायर रूट के होते हैं या स्क्वायर के क्वेश्चन होते हैं, सेम इसी तरीके से होते हैं। तो आपको बेसिक सीखना है, उसके बाद ही प्रैक्टिस करिए, तब आपको क्वेश्चन जो है, जो जितने भी क्वेश्चन हो आपको इजी लगेंगे। तो आज का होमवर्क लिख लो। होमवर्क इज HW, आपको एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं, तब फिर लिखते हैं होमवर्क। और जो ये होमवर्क दिया जा रहा है, ये नहीं कि सर ने होमवर्क बोला है और मैं नहीं करूँ, नहीं, ऐसा नहीं करते भाई। क्या करना है, होमवर्क 1 to 20 स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और याद करना है। आप कहोगे ये क्यों याद करना है? मैं बता दूं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 13 का किया, 11 का किया, ये मुझे याद था। तो ये जो है आपके टाइम को बचाएंगे, और जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में, जो आपके एक एक सेकंड होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप एग्जाम एक बार देंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कि सही बोल रहे थे भैया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 से 20 तक स्क्वायर लिखना है और उसे याद करना है, और आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ ले 15 का बताओ क्या है स्क्वायर रूट, तो आप क्या बताएंगे? 225। ये आपको तुरंत आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये याद होना ही चाहिए। और एक बार आप याद करिए इसे, 1 से 20 तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप आपसे क्वेश्चन पट मतलब जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको प्राउड फील होगा, हाँ सर ने कहा था मैंने याद किया। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लर्न करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन के दौरान, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस नंबर पे
एक बार कांटेक्ट जरूर करिए। 81 87 93 0592। ये आपके लिए समझिए स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप एनी टाइम आप इस पे कॉल करिए, मैसेज डालिए, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।